मंच पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं भी कोई ऐसा मंच हो और उसमें कोई अच्छी जीवात्मा आती है तो अच्छा ही होता है। पर कमियां क्या होती है कि हम मन से वहां होते नहीं है। मंदिर में हो, कहीं भी धार्मिक स्थान में, किसी संत सदगुरु के दरबार में जैसा बनकर के हमें जाना है, जैसा बनकर के बैठना है, वैसा हम नहीं बैठते हैं और वैसा नहीं जाते हैं जिज्ञासु होकर के। क्योंकि सुखदेव जी जैसे संत इतने विरक्त है, संत तो और भी इस भेष में देखे उन्होंने परीक्षित ने, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे सका उनके प्रश्न का कि किसका। परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि 7 दिन के अंदर जिसकी मौत होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए, उसका कल्याण कैसे हो। जब जीव बीमार, मान लो कोई भी जीव आत्मा, या आप बीमार होते हैं तो आप किसी से पूछते हैं कि कोई अच्छा हॉस्पिटल बताओ, कोई अच्छा डॉक्टर बताओ। आपको कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा मिलेगा, किसी हॉस्पिटल का एड्रेस मिलेगा कि तुम वहां जाओ, वहां बहुत अच्छा इलाज होता है। लेकिन जब जीव बीमार होता है, बहुत बीमार हो जाता, तब ये ऐसी कोशिश करता। ऐसे ही हम भी दुखी और बीमार हैं, समझना अगर तुम ऐसा लगती हो कि तंदुरुस्त हो, लेकिन तुम तंदुरुस्त नहीं हो। क्योंकि इंसान जो है इस संसार की झमेले में इतना फंसा हुआ, इन कामनों में, तुच्छ कामनों को लेकर के जी इतना दौड़ा हुआ, सुबह से लेकर के शाम तक इतना व्यस्त रहता है कि इसको अपने आप का बोध ना होने के कारण जी रोता ही आया, रोता ही चला जाता है। हम मां के पेट में से आते हैं, उस वक्त भी जीवन होता है छोटी अवस्था में, क्योंकि उस वक्त जो है उसको बोध नहीं होता, और जाते समय जो फिर रोता रोता ही विदा होता है। इसीलिए कहते हैं कि अंत मता सोगता। क्योंकि हम जाते समय क्यों रोए, आते समय क्यों रोए, क्योंकि आते समय हमें इतना उस वक्त पता नहीं था हम रोते। माँ अपने अंदाज से हमें देखती है और प्यार करती, क्योंकि माँ का हृदय, उसका लाड ही ऐसा होता है, उसका मुंह ऐसा होता है कि बच्चा रोने पर भी उसको थोड़ा महसूस होता है कि हाँ इसको हो सकता पेट दर्द लगी हो सकता है इसको भूख लगी हो, खिलाने पिलाने लग जाती है और किसी डॉक्टर के पास भी ले जाती है। बच्चा तो बता नहीं सकता है। इसलिए हम जब आरती करते हैं उस वक्त भी हम कहते, लेकिन जीवन में उतारने की कोशिश नहीं किया। बंधु जरा विचार करता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, तो जब आरती करते हैं, लेकिन अपने जीवन में हमने उतारने की कोशिश नहीं किया। तू माता है, तू पिता है, तू दीना है, तू बंधु है, तू देवों का देव है, वो परम पिता परमात्मा जो हमारे हृदय में जब माँ के पेट में आए थे सुरजीती आ गया, और वो अंश उसी वक्त जो है 3 महीने आकर के इस शरीर में प्रवेश कर गया। लेकिन अंत समय तक भी जीव जब संसार से विदा हो जाता है तो भी इसको अपने आप का बोध नहीं होता है कि वो अंश परमात्मा का मेरे अंदर है, और मैं उसके अंदर हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सके, अपने स्वरूप को जान नहीं सके। रूप के पीछे दुनिया में भागते हुए इन इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए हमने दिन रात एक कर दिया। क्योंकि आज दुनिया क्यों मर रही है, लड़के लड़कियां दौड़ जाते, क्यों दौड़ते हैं इंद्रियों के पीछे, जो है अज्ञानता में अपने आप को भूल करके अपने को बर्बाद कर लेते, माता पिता से बिछुड़ जाते हैं, एक दूसरे से कई बार मिल नहीं सकते, और बाद में होता है इसको गोली मार दो, दूसरा कहता नहीं मैंने अब जो है छलांग मार देनी है। क्यों मरते हैं? इसलिए मरते हैं। इंसान जो है ये इंद्रिया कहते इंद्रियों के गुलाम इतने हो जाते हैं। इसीलिए गीता में इंद्रिया थी तो इससे भी थोड़ा ऊपर उठना, जब किसी सदगुरु की शरण में जाकर के अच्छे पुरुष के सानिध्य में उपदेश करो, क्योंकि इस दुनिया में भौतिकवाद में सुख नहीं है, सुख नहीं है। क्योंकि रावण के पास सोने की लंका, इतने मकान होते हुए और इतना धन होते हुए, इतनी जो है फौज होते हुए, इतनी पत्नियां होते हुए और इतना कहते बच्चे होते हुए क्या सुखी हुआ? वो नहीं सुखी हुआ। अंत जो है उसको छोड़ करके ही सब कुछ जाना पड़ा। इसलिए बंधु सुख तो उस परमात्मा के नाम में है। भौतिकवाद में सुख नहीं, अध्यात्मवाद में सुख है। इसीलिए संत लोग त्रिकालदर्शी कहा, 3 काल का बोध भी हो जाता, लेकिन वो अपने चमत्कार को कभी दिखाने की कोशिश नहीं करते। संतों को 3 काल का बोध होता, वर्तमान भूतकाल भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसे नियम बनाए हुए। बंधु याद रखना, मेरे पास एक ब्राह्मण अनपढ़ आते थे, उन्होंने मौत के बारे में कई लोगों को बता दिया कि तू इतने समय पर तेरा जो है मौत होनी है। लेकिन जब आखिर में वो
मेरे पास तो आते रहते थे, फिर उनको कोड ठीक आपको बोध नहीं था शास्त्र का, लेकिन उस परमात्मा की कृपा हुई कि आपको इतना शास्त्रों का बिना पढ़े ही बोध हुआ और आपने कभी लालच तो किया नहीं, पर ये आपको कोड क्यों फूट गया, आपका शरीर जो है अब ऐसा क्यों हो गया। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपको बता देता हूँ कि जो नहीं बताने योग्य बातें थी मैंने वो बता दिया, क्योंकि परमात्मा ने जो सृष्टि रचाई हुई कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करही सो तस्वल चाका काहू न को सुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण किसी को दोष क्यों देते हो, क्योंकि ये तो देवताओं ने ऐसी रचना रची थी, क्योंकि कई ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन मंत्र की बुद्धि उसने पढ़ाया, लेकिन उसकी बुद्धि को बदला गया, क्योंकि कुछ कार्य ऐसा आगे होने वाला था। अगर ऐसा नहीं होता तो राम को राज्य तिलक होना था, पर वनवास क्यों हुआ, कहते कई काम ऐसे थे जो ऐसे ही होने थे, क्योंकि गौतम की नारी अहल्या वो भी तो पत्थर बन करके वहां पड़ी हुई थी। कुछ संतों ने ऐसा किसी को क्रोध आने पर श्राप दे दिया, फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज मेरा कल्याण अब कैसे होगा, कहते ये जो होने वाला वो तो हो गया, लेकिन कल्याण की जो बात है जब दया आ गई, जब राम जी आएंगे जंगलों में वो घूमेंगे तो आप लोगों का कल्याण होगा। गौतम की नारी अहल्या उसका भी कल्याण हुआ जब स्पर्श किया। तुम जानते हो परमात्मा के नाम में मंत्रों में बंधु इतनी शक्ति है, तुम लोग जो है भेड़ जाल में फंस जाते जरा ज्ञान, क्योंकि किसी संत महात्मा की सदगुरु की शरण में जाकर के ज्ञान लेना है। क्यों कई लोग हमें चक्रों में फंसा देते हैं, बीज मंत्र ले लो जी। बीज मंत्र क्या है, बीज मंत्र आपको पता होना चाहिए कि बीज मंत्र क्या है, क्योंकि हम लोग तो बड़े दौड़े जाते हैं और वहां पर देख लो कितना पैसा वो लोग कमा लेते हैं और आपको कहते हैं ना भोंदू बना करके चले जाते हैं। और तुम बाद में क्या कहते हैं, कहते हैं आपने पढ़ लेना, अगर तुम पढ़ते हो शास्त्रों को तो देवी भागवत में पढ़ लेना, वहां पर जो है देवव्रत का जो ब्राह्मण था उसके औलाद नहीं थी, तो उसने सोचा कि मैं किसी से सलाह करता हूँ। जब कोई भी कार्य करते हैं तो पहले क्या होता है, पुरोहित आदि होते थे, उनसे सलाह करते थे कि महाराज ऐसे ऐसे कि हम क्या करें, हमें कुछ टाइम बताओ और कैसे कल्याण हो सकता है हमारा ये। तो उसने जो है जब ऐसा विचार किया बैठ करके तो क्या हुआ, कहते हैं कि उसमें उन्होंने सबने बताया कि आपके बच्चा हो सकता है, लेकिन आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ, हाँ आपने देखा होगा कि दशरथ ने भी तो करवाया था ना, तो कहते पुत्रेष्टि यज्ञ, क्योंकि कहते हैं ना यहाँ ब्राह्मण लोग मंत्र, यहाँ पर देव स्थान होता है, यहाँ पर कोई संत होता, वहां क्या होता है, वहां धर्म का वास होता है। संत लोग जो मान लो कहीं रहते हैं तो आपको कोई गलत बात थोड़ा कहेंगे, वो धर्म के ऊपर ही तो आपको चलाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, अगर तुम धर्म के ऊपर चलोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम देवताओं का बताया हुआ मार्ग उस पर चलोगे तो देवता तुम्हारी रक्षा करेगा, और देवता तुम्हारा सहायक है, ना कि वो आपको जो है बैठो सर जी बैठो, वो ये नहीं है कि आपको बुरा करेगा। दुनिया तो उतना ही अर्थ लगा देती है, मेरे को प्रकोप हो गया, प्रकोप तब होता है आज ऊपर बैठ जाओ कोई बात नहीं। जब परमात्मा की कृपा होती है दुनिया के रोग भी शांत हो जाती है। नानक जी ने लिख दिया सब रोगों की दवाई है परमात्मा का नाम, और कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कहते हैं रोग दूर हो जाते हैं या तुम परमात्मा का सिमरन करोगे, लेकिन सिमरन कैसा करना है। पाठ तो ब्राह्मणों को बुला करके किया, रामायण का पाठ करवाया, मान लो कोई और ग्रंथ का पाठ करवाया, लेकिन तुम तो सोए रहे, पाठ चलता रहा और तुम घराड़े मारते रहे। कहते दे दिए पैसे दे दिए, बाद में हो जाएगा तो वो फायदा नहीं होगा। अगर तुम बैठ करके श्रद्धा की वहां सेवा करते और बैठ करके उसका चिंतन सुनते तो आपके कान जो है, कहते ना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण अंदर एक भवन समाना, नैननी संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेगा तेसर कदो तुमरी संतूला, ये नवतना हरि गुरु पद मूला। जिस इंसान ने इन कानों से परमात्मा की वाणी नहीं सुनी, कहते इन कानों से अब दुनिया की चुगली निंदा पता नहीं क्या क्या सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं। जिन कानों से हरी कथा नहीं सुनी, कान नहीं है, ये तो कहते सांप के बिल के समान है।
और नैन ने ही संत दर्शन नहीं देखा, किसी अच्छी आत्मा का दर्शन नहीं किया, तो कहते हैं क्या है, अंकें अंकें नहीं है, मोर पंख के ऊपर जैसे अंकें, नकली अंकें है। इसलिए कहते बंधुओं, परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया हुआ, जो इंद्रियां जो दी हुई है, अगर इन हाथों से तुम कोई पुण्य का कार्य करोगे, इन पैरों से चल करके कहीं अच्छी जगह जाकर के तुम सेवा करोगे, इस मन से परमात्मा का चिंतन करोगे और इन अंगों से दर्शन करोगे, मैं कहता दुनिया में कोई हस्ती नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके, हमारा कुछ बुरा कर सके। लेकिन तुम क्या करते हो? ऐसे भी बोलते हैं ना संत लोग, सुना होगा आपने कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलने कोई, जब दिल अपना खोजे तो मुझसे बुरा ना। तेल व्यापक है, मेहंदी में लाली छुपी हुई है, लगता है आप पत्ते हरे हैं और लकड़ी कैसी है तुम देखते हो, लेकिन जब तुम जलाते हो तो लकड़ी में से अग्नि प्रकट होती है और तिलों को ले जा करके गोली, कहते हैं ना गोलों के ऊपर गाली निकालते तो तेल निकलता, कहां से आ गया? वो तो ऐसे छोटे छोटे थे, ये तेल कहां से आ गया? इसलिए कहा बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, सदगुरु सदग्रंथ में गावा, सावन धाम मोक्ष के द्वारा। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि देवता लोग भी चाहते हैं कि हम इस बात रूप में जाकर के उस परमात्मा का सिमरन करके सदन के लिए हम मुक्त भी हो सकते, उस परम धाम में भी जा सकते। क्यों कहते हैं? क्योंकि परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम क्यों चिंता करते हो? आपके लिए तो 7 दिन अभी बाकी है। वो खटवांग जो था वो इंद्र लोक में जाकर के इंद्र की उसने सहायता किया और इंद्र से पूछा, जब इंद्र ने कहा कि तुम कुछ मांगो, उसने कहा तेरे से क्या मांगना है? मैं अगर तुम कहते हो तो मांग भी लेता हूं, क्या कि मेरा मुक्ति कैसे हो सकती? कहता ये मेरे बस की बात नहीं है। इंद्र ने मना कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि तुम कहां जाओगे? सोच करके स्वर्ग लोग, तो वहां क्या होगा? किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ, कहते चेक करो टाइम 12 बजे आए तो पैसा जमा करवा दो, कल को कहेंगे कि है पैसा, और नहीं तो को चलो उठाओ सामान। ऐसे स्वर्ग लोग है। अभी जाने पर टिकाव नहीं होता है, क्योंकि तुम सुरतल में जैसा पैसा देते हो, पैसा जितना होता है उतना बास करते हो। स्वर्ग लोक में भी इंद्र लोग वहां पर अप्सरा इलाज कर रही, वहां पर दुख नाम की कोई चीज नहीं है, और जो तुम सोचते हो वही वहां मिलता तुम पाते हो। लेकिन हो जाता है उसी वक्त धक्का मार करके इंद्र भी तुम्हें जहां मात लोक में भेज देगा। जो पक्की बातें हैं, कच्ची नहीं है, ये शास्त्रों के लेख है। लेकिन हम दुनिया के झमेलों में फंस करके अपने लक्ष्य को भूल करके संसार में बार बार जन्मते और मरते हैं। यही बड़ा भारी दुख है कि माँ के गर्भ में बार बार आना, ये बहुत बड़ा दुख है। क्योंकि कहते हैं ऐसा कोई भी जो है माँ धन्य, इसीलिए कहते हैं कि माँ पूजनीय है। और जब भी तुम कोई कार्य करते इसीलिए कहते माँ को प्रणाम करो। माँ ने 9 महीने पेट में रखा, तुम एक पत्थर बांध करके देखो, तुम्हें मुश्किल हो जाएगा। मेरी माँ ने मेरे को अपने बुक में जो है रख करके जो है, और मैं जब जन्म लिया उस वक्त कोई नहीं, माँ और पिता, और माँ ने मेरे को गीले में से उठा करके सूख में इतना धन्य हो माँ। लेकिन आज तुम क्या करते हो? आज तुम जो है कुपुत्र बन करके अपनी माँ का अपमान करते हो। वो कहते एक महीना मेरे पास रहना, मैं रोटी खिलाऊंगा। दूसरा कहता मैं अगर तुम कहो साल भर तो मैं नहीं खिला सकता हूँ। तो कैसा अपनी माँ को ऐसा बोलता? ये बातें सीखने वाली है, क्योंकि तुम जिस घर में रहते हो, अगर वो घर नरक बना हुआ है, तेरे पैसे को क्या करना है? तू जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, तेरे माता पिता दुखी है और क्या कहते फौरन में चला गया, माँ मैं आ नहीं सकता हूँ, अगर तू हो सके अनाथ आश्रम में चले जाना तो मैं पैसा वहां भेज दूंगा। नहीं माँ, ये कहते मैंने ये खुद बातें सुनी, मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ, वहां में आ नहीं सकता। वो दोनों मर गए तेरे हॉस्पिटल को क्या करना है? तेरे माता पिता जन्म देने वाले तेरे को त्रस्त रहे और अंदर विदा हो गए हैं। क्या करना हो? तू चाहे हॉस्पिटल बना, चाहे तो कुछ भी बना। इसलिए बंधु सोचना है, ये हमारी संस्कृति क्या कहती है। हम संस्कृति को छोड़ करके, अपने शास्त्रों को छोड़ करके जो है अपने मन के ऐसे मन ग्रंथ बातें जो है उसके ऊपर चल पड़ते। कहते आगे किसने देखा? आगे तय नहीं देखना और किसने देखना? आगे क्या देखना? तेरे घर में क्या हो रहा, इस संसार में क्या हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं स्वर्ग नरक यही है। क्योंकि एक माँ ने जन्म दिया, तो चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ रंग हो गया, ये क्या लेने देने का संबंध? ये ऋणबंधु संसार है। माँ उसको हर समय देख रही है, माँ रो रही है कि पता नहीं मैंने किस टाइम का ये पाप किया हुआ, आज मेरे सामने पुत्र बन करके ये पड़ा हुआ। इसीलिए कहते किसी जन्म का किया हुआ पाप आपका पुत्र बन करके आ जाएगा और तुम देखते रहना, उसको छोड़ भी नहीं सकते। जितने समय तक आपका पाप का फल वो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन तुम परमात्मा को दोष देते, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तुलसीदास
दोष देता, लेकिन समय क्या कहता, शास्त्र क्या कहता, और संत लोग क्या कहते हैं। इसीलिए कहते पुण्य पुण्य में मिली न संता सरस्वती सरस्वती करे अंता। जब पुण्य उदय होते तो दुनिया की माया नहीं मिलती है, दुनिया के लिए भैरव नहीं मिलते। क्या मिलता है? भगवान कहते हैं उनसे छीनना शुरू कर देता हो और उसको ऐसी ऐसी ठोकरे मरवाता हूँ संसार से। कहते ना, किसी ने पूछा ये पत्थर ये ठाकर कैसे गोल हुआ? कहते जैसे जैसे कोई मारता गया, इधर उधर बजता गया और वो गोल होता गया। कहते ठोकरे खा खा करके गोल हो गया है। तो ऐसे ही कहते हैं, जब इन दुखों को देखते हैं, दुखों के पहाड़ कई बार गिर जाते हैं, लेकिन जब तुम परमात्मा की शरण में आ जाओगे, ऐसा निश्चय बना करके तुम परमात्मा की ओर लग जाओगे, निश्चय बना करके तुम परमात्मा का स्मरण करोगे, तो जितना भी बड़ा पहाड़, कहते हैं जरा नजर टेढ़ी हो जाती है तो राजा भी भिखारी बन जाता है। जब वो कृपा करते हैं तो कई बार दुनिया की ये भैरव संपत्ति छीनना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे, कहते हैं ना, भर्तरी राजा देखो राजपाल करता हुआ अपनी पत्नी से ही उसको ज्ञान हो गया कि अरे मैं तो इतना प्रेम करता था, लेकिन इसका कहीं और जगह और उसका और जगह बाद में आकर के वही चक्कर आ जाता, तो उसको वहीं से ठोकर लग गया। उसी वक्त अपना राजपाल छोड़ करके परमात्मा का स्मरण करने लग गया। और बिल्ली को जो है वहां से ज्ञान मिल गया। जब उसकी शादी हुई तो पहले भी पूर्व जन्म में एक रानी थी, तो कहते मेरे को तो इतना वंदन परमात्मा से यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु अगर मेरे को अगला जन्म मिले तो रूप शरीर देना, मेरे को इतनी सुंदरता मत देना, और मेरे को किसी गरीब घर में पैदा कर देना, और मेरे पर कृपा करना कि मैं उस जीवन में जो है किसी संत महात्मा की सेवा कर सकूं, किसी अच्छी जगह जाकर के मैं प्रणाम कर सकूं। इस राज को क्या करना, यहाँ इतना बंधन है जा कहीं नहीं सकते हैं और बोल कहीं नहीं सकते हैं। राजा इतना सत्य है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम क्या कहते हैं, हे भोलेनाथ मेरे को पैसा चाहिए, हे भोलेनाथ मकान नहीं बना, हे भोलेनाथ नौकरी नहीं मिल रही, इन बातों में सारा जीवन डुबा दिया। ये बातें ये बात करते हो, ये तो खुद होने वाली है। हमारे जीवन में जो होने वाला जब है जीव मां के कुछ से आता है तो उसका प्रौढ़ बनता है। तो जब मकान बनाते हो तो नक्शा वाल में बनाते हो क्या? नक्शा जो बनाते हैं आर्किटेक्चर से बाद में बनाते हैं, मकान बनाने से जो पहले बनाते हैं, पहले बनाते हैं ना, तब मकान तैयार होता है। ऐसे विश्वास करो परमात्मा के ऊपर, जो आपको दूसरी शामिल हुई या अभी तुम चाहते हो, वहां यूं ही आपको मिला हुआ मंत्र है, उसके ऊपर विश्वास करके अगर आप भजन करोगे तो मैं आपको ले जाना वही है कि जब उसने देखा पुत्रेष्टि यज्ञ करना है तो ब्राह्मणों को बुलाया गया, और ब्राह्मणों को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू हो गया। इसलिए जब किसी को तुम बुला लेते हो उसका अपमान मत करना। जब बुलाते हो कहते किसी भी जगह तुम अगर अच्छा काम करते हो और कोई बच्चे का जन्मदिन मनाते हो, माँ महात्मा परमात्मा को प्रणाम करना, माँ धन्य जिसने जन्म दिया, माँ के अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करता हो, माँ जन्म देने वाली ब्रह्मा ही में मानता हो, माँ मेरा पालन करती, मैं उसको विष्णु रूप मानता। कहा तुम ढूंढ रहे हो? परमात्मा का तुम्हारे अंग शरीर में हर जीव में बैठा हुआ है, अपने विचारों को भाग रहे हो, वो सुख तो आपके अंदर से आपको प्राप्त होगा। इंसान कैसे जैसे मृग दौड़ता है पानी के लिए, लेकिन पानी उसको नहीं मिलता, वो रेत की चमक को देख करके दौड़ता 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 खत्म हो जाता, उसकी प्यास नहीं बुझती है। हम भी सुबह से शाम तक दौड़ते 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 अंत खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपके काम नहीं पूरे हुए, तुम पूरे हो गए। इसलिए कहते हैं कि बहुत कुछ हमने घर में रखा हुआ है, बहुत चीज सिद्ध रखे, लेकिन दिमाग को सिद्ध करना है, दिमाग परमात्मा की ओर थोड़ा लगाना है, उसके ऊपर जो है आपने भरोसा करना कि हे प्रभु ये घर चलाने वाले तुम ही हो, हे प्रभु ये शरीर भी आपकी कृपा से चलना, मेरे अंग अगर अंग मेरे ठीक ना होते तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं पुण्य नहीं कर सकता। अंग ठीक ना होते, शरीर ठीक ना होता तो कहते मैं किसी जगह भी नहीं जा सकता। इसलिए हे प्रभु आपकी कृपा, इसलिए कहते माँ महात्मा परमात्मा, तुम जब कोई काम करते तो अपनी माँ को याद करो। इसीलिए कहते हैं माता करते ना, पहले लिखा होता था मातृ देवो भव पितृ देवो भाव, अब समाप्तम करते थे, दरवाजों के ऊपर लिखते थे अतिथि देवो भाव, और धीरे धीरे बदलता चला गया, वेलकम आदि आ गया, और अब जो है कुत्तों से सावधान आ गया। दरवाजों के ऊपर भी, गेटों के ऊपर भी लिखा होता कुत्ते से सावधान रहना है। क्या बदल गया, क्या जो है हमारी संस्कृति कहां पहुंच गई हम। वो विचार करो जरा, तुम बच्चों को स्कूल में भेजे बहुत अच्छा,
और आपकी ड्यूटियां लग गया है। कहते हम तो परमात्मा का नाम जपेंगे जब रिटायर हो जाएंगे। अब जो है पोता धोती आदि जो उनको लेके जाना है, चढ़ाना है, वो लेके आना है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा कहते हैं, मैंने किसी को पूछा, कहते महाराज फिर वो जन्नी नू बनाएगी। वो कहते तूने काम नहीं करना तो हमने भी जो है ये काम नहीं करना। ऐसा भी समय आ गया है। पर तुम घर के कार्य करते हुए अपने लक्ष्य को मत भूलो, लक्ष्य को याद करो। इसलिए कहते हैं कि तुम महात्मा जीवन को बदल सकता है किसी भी क्षण जो है। एक घर में आया, कहता हमारे में सोना से ही चाय की जगह शराब ही पीता हूँ। तो कुछ ज्ञान की बात चल रही थी बंधु। उसने कहा आज से मैंने शराब भी छोड़ी है, आज से मैं 5 डब्बी सिगरेट के पीता हूँ, मैं आज से छोड़ दिया। अवस्था कितनी है? उसकी अवस्था थी उस वक्त 45 साल की और नौकरी मिल गई गवर्नमेंट में। देखो ये है परमात्मा का चमत्कार। और राष्ट्रपति अवार्ड मिला उसको, अनपढ़ आदमी है। देखो अब सोचोगे ऐसा महाराज कैसे हो सकता है? ये परमात्मा क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम संग अच्छा करो। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। जो संग करो तो सही, क्योंकि सारा दिन जुगली निंदिया हाय ये हो नहीं। माता जब भोजन भी बनाते उस वक्त भी परमात्मा को याद करो, जब खिलाते उस वक्त भी परमात्मा को याद करो, जब तुम आटा गूंथते उस वक्त भी परमात्मा को याद करो। आपके घर में रहने वाले जीव, आपके बच्चे, उनकी बुद्धि बदल सकती है, क्योंकि अन्न में इतनी शक्ति। जैसा अन्न कोई खाता वैसा मन बनना शुरू हो जाता, जैसा संग कोई करता वैसा रंग चढ़ना उसको शुरू हो जाता। इसलिए कहते संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। कहते अगर तुम अच्छे संग में बैठ करके उस परमात्मा का चिंतन करना सीख लोगे, परमात्मा कृपा जब होती है तो वो चिंतन से मुक्त कर देता है। संत महात्मा का इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी वो चिंतन से मुक्त रहते हैं। वो अपना नाम मानते हुए, क्यों? किसी को पूछो मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और फिर मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, और फिर कितना कुछ तुम बोलते हो, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, बोलते हैं ना। लेकिन कई बार हमें इससे भी आगे निकलना है, क्योंकि मैं ना भारतीय हूँ, ना मैं पाकिस्तानी हूँ, ना मैं गरीब हूँ, ना मैं अमीर हूँ। मैं एक उस परमात्मा का जो राष्ट्रपति, उसका अंश परमात्मा एक राष्ट्रपति है। हम तुम सभी उसकी औलाद है। राष्ट्रपति का लड़का कभी गरीब हो सकता है? प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता है। तो हम तुम क्या है? अज्ञानता में भिखारी बने हुए हैं, झूठा लेके घूम रहे हैं, भिखारी बने हुए हम अज्ञानता में। हमको भिखारी नहीं है, राष्ट्रपति का अंश परमात्मा का अंश है। तुम्हारे अंदर ये कौन बोल रहा है? वही तो बोल रहा है। अगर ये चुप कर जाए तो देखो इसकी नब्ज पकड़ो। कहते नब्ज ऊपर को चढ़ रही है, डॉक्टर को बुलाओ। कहते महाराज अब तो मुश्किल ही है, बीपी तो डाउन हो गया, अब तो जाने वाला ही है, राम नाम सत्य होने वाला है। इसलिए कहते हैं राम नाम ही दुनिया में सार है, जिसने जपा उसका नाम सार है। क्या लेकर के तूने जन्म लिया और क्या लेकर के तुम जाएगा? मुट्ठी मीट के तूने जन्म लिया, हाथ पसारे तू जाएगा। क्या लेकर के जन्म लिया है? कुछ नहीं, जब आए थे मुट्ठी मीठी हुई थी, जब जाना तो ऐसे विदा होना। इसलिए कैसा संत मिले जिरा हरि दे नाल मिलाए, संत मिले जिरा प्रभु दे नाल मिलावे। ऐसा कोई संत मिले जिरा मन दिया बाग ऐसा कोई संत मिले जिरा मन दिया बाग मोरे। ऐसा कोई संत मिले। भटक रहा हो कब माया के प्रबंधन में, भटक रहा हो कब से इस जग में, मोह माया के प्रबंधन में। मेरा आवागमन मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले।
मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। जड़ भक्त जो है राजपाट छोड़ करके जंगल में चला गया और वहां जाकर के हिरनी से प्रेम हो गया बच्चे से, और क्या हुआ, अंतमता स्वगता भटक गया और कहा जन्म हुआ, हिरनी के पेट में ही जन्म लेना पड़ा। ये तुम सुनते हो भागवत में, लेकिन विचार हम नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसा कोई संत मिले, जरा हरि दे नाल मिलावे, ऐसा कोई संत मिले। संत दर्शन का बड़ा महात्म, संत समागम, संत दर्शन का बड़ा महात्म, संत दर्शन दे, ऐसा कोई संत मिले। जरा हाल ऐसा कोई संत मिले। ये मानव तन दिन चार रहेगा, ये मनुष्य तन दिन चार रहेगा, ऐसा नहीं फिर समय मिलेगा, ऐसा नहीं फिर समय मिलेगा। मेरा जीवन सफल बना दे, ऐसा कोई संत, जीवन सफल बना दे, ऐसा कोई संत मिले। संत कृपा बिन प्रभु नहीं मिलते, संत कृपा बिन प्रभु नहीं मिलते, पाप सभी दर्शन से धुलते। आकर के तो देखो, जरा मन लगा करके तो देखो, ये हुक्म उस प्रभु का वैसा तुम जरा बन करके देखो। संत कृपा बिन प्रभु नहीं मिलते, संत कृपा बिन प्रभु नहीं मिलते, पाप सभी उनके दर्शन से धुलते। मेरा रोम रोम पुलकावे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा रोम रोम पुलकावे, ऐसा कोई संत मिले। प्रार्थना करो, जब तुम पूजा परमात्मा से प्रार्थना करना, प्रभु मैं आपको कोई यमान लो, मंदिर में तुम आते हो यहाँ, प्रभु मैं आपको इस जल लोटे से जो है क्या शांत कर सकता हूँ, क्या मैं पा सकता हूँ, क्योंकि आपकी जटाओं में तो गंगा का वास है, आप ही तो गंगा निकालने वाले हो। मैं इस जल से क्या आपको प्रसन्न, मैं तो इसलिए आया हूँ आपकी पूजा करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को छोड़ देते हैं, अपनी सुनाते, सुनते तो है ही नहीं देवता की परमात्मा की, अपनी सुनाते रहते हैं। तेरी नूह कैसे, तेरा ससुर कैसे हुआ, मंदिर में भी बैठ करके यही बातें चलती है, क्या फायदा हुआ। इसलिए कहते एक एक कदम द्रौपदी ने जो है नंगे पांव और गल में कपड़ा डाल करके जब संतों के पास गई तो उसने प्रश्न किया कि महाराज चलो। उसने कहा मैं तो प्रश्न किया था एक और पांडवों से कि मेरे को एक अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए, तब चलो। उसने कहा महाराज मैं कितनी कदम जहां आपके पास आई हूँ, श्रद्धा से विश्वास से नंगे पाओ और एक रख लो, बाकी मेरे को तो नहीं, तो चलो लाजवाब हो गए। तुम किसी भी जगह जाते हो, किसी देव स्थान में जाते हो, किसी मान लो मंदिर में तुम जाते हो, किसी भी धार्मिक स्थान में तुम तीर्थ में जाते हो, अगर आप श्रद्धा और विश्वास को लेकर के जाओगे तो क्या होगा, केवट ने
जब राम जी के चरण पकड़े तो ऊपर से फूल बरसारे। कौन? देवता। तुम देवताओं जैसे बन करके जाओ। भगवान ये नहीं देखते कि फूल तुम लाए हो गुलाब के, जा मालती के किसके लाए हो। भगवान देखते हैं किस मन से लाया, ये इसका मन कितना सुंदर है। फूल सुंदर है तो उसमें तो खुशबू आती है, और तुम कितने सुंदर हो, फूल तो जितने मर्जी चढ़ाते रहो। चढ़ाओ, क्योंकि गीता में लिखा हुआ पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो मे भक्ति पृच्छति। भगवान कहते हैं मेरे को एक पत्ता, एक फूल, एक जल का लोटा और एक फल अगर लेकर के तुम आते हो तो मैं बड़ी प्रीति से इसको खाता हूँ। लेकर भाव से, अगर श्रद्धा से तुम ला करके, अगर तुम्हारे अंदर मान आ गया मैं तो इतना बड़ा सेठ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बड़ा वैभवशाली हूँ, मैं तो भगवान के लिए पंखे लगा दिया, ना पूरे परिवार के लगा दिया, तो क्या करना? जिसने दिया उसने तो किसी को बताया नहीं। और तुम क्या करते हो? जब कूड़ा करके निकालना है कहीं, देखते हो जब तुम घर से कूड़ा इकट्ठा करते हो सारा, तब निकालते तो अखबार में देते, छुपाती है पहले अखबार में कि हमने कूड़ा फेंकना। चुपके से रात को या तड़के उठ करके कहीं फेंक देते, पता ना चले। और जब तुम कोई पुण्य का कार्य करते अखबारों में, हाँ मैं वहां गया, लड़की की शादी में इतना दिया, और मैं वहां गया मंदिर में पत्थर सारा मैंने लगवाया, नाम लिखवा दिया। इसलिए कहते पुण्य छिपाकर होता है, अखबारों में बता करके छुपा करके नहीं, छुपा करके होता है। क्यों? सर के ऊपर जब कहते हैं ना तुम जाते हो वहां पर दो नहीं सकते, तो फिर पुरुष का भेद काम आता है। तो भेद लेके फिर सुन जाते हैं, कहते हैं आप समझते नहीं है वहां क्या सुना था, तो करते नहीं है। जब देखते हैं जम भी, कहते जम क्या कर सकते हैं? जब तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सिमरन कितना होगा, जम आ नहीं सकते। जम में कोई ताकत नहीं, प्रधानमंत्री ने आना होता 3 दिन पहले कुत्ते और लेकर के डंडे, पता नहीं क्या क्या वहां तलाशियां होती हैं, ग्राउंड चेक होता, क्योंकि एक आपकी जैसी कोई जीवात्मा रही है। और प्रधानमंत्री एक देश का, उसके लिए कितना इंतजाम होता है। कहते ऐसे जब जीव कोई अच्छी आत्मा यहाँ से जाती है तो भगवान के पार्षद उसे लेने आते। ऐसे तो सब बोलते हैं मेरे सतगुरु ने जहाज बनाया, वो आजो जना पार नंगना। अगर आगे की बात नहीं बोलेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है? अगर भजन भी बोल रहे तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ, बोलो जरा फिर। मेरे सतगुरु ने जहाज बनाया, आजो जीना पार नंगना, आजो जीना पार नंगना। दुनिया बल्लो मन हतारा, सुरती नो एक ठोर लगाना। दुनिया बल्लो मन हतारा, सुरती नो एक ठोर लगाना। सुरती को ठोर लगाना है। जब तुम बैठते हो तो भजन करते हो, दुनिया की बातों को, कामना को भूल जाना है। तुम्हारी भक्ति जो है एक संत की तरह हो जाएगी। तुम संत हो अगर तुम वैसे ही बन के काम करते हो। कपड़े से थोड़ा होता है हमने पा लिया ये तो वर्दी है हमारी भाई। वर्दी की अगर हम कहते ना पुलिस वाला वर्दी को अगर नहीं समझता है तो वो कुछ भी कर सकता है, रिश्वत भी दे सकता है, होटलों में पी भी सकता है। अगर हम वर्दी को सकते हैं तो हम वैसा फिर काम नहीं करेंगे। इसलिए वर्दी ये कहती है कि तुम ये वर्दी डाल करके ये काम मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया से थोड़ी देर के लिए जब तुम भजन करते हो, मन को हटा करके सुरती को उस परमात्मा से जोड़ने का, क्योंकि शब्द का अभ्यास करना, ये घंटाल, ये नाद हमारे अंदर भी बज रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है हमारे अंदर। देखो तो सही, आज भी मानसरोवर में मैंने देखा देवता लोग वहां ज्योतें जलाते हैं आकर के, जहां पर बाबा जी का पार्वती का मिलन हुआ। और मैंने वहां वो भी देखा जिसको तुम्हें वो स्नान करते वो भी आज भी है। कहते बदला क्या सूर्य वैसा, चंद्रमा वैसा, पहाड़ जैसा, देवता लोग वैसे ही है, पशु वैसे, लेकिन इंसान ही बदला हुआ है। कहते इस उल्टी खोपड़ी को समझना है तो क्या? मेरे सतगुरु ने जहाज बनाया, आजो जीना पार नंगरा। मेरे सतगुरु ने जहाज बनाया, आजो जीना पार नंगरा। दीवा बाल मोहब्बत वाला, दीवा बाल मोहब्बत वाला, होवे तेरे कट उजाला, होवे तेरे कट उजाला। तेरे अंदर भी जोत जगदी है, अंदर ना तू कर चातियां मारिया,
अंदर भी जोत जगदी है, अंदर ना तू करे जाते हमारिया, मेरे सतगुरा ने जहाज बनाया, आजो जीना पार नंगना प्यारे, आजो जीना पार नंगना। जेड़ा अंदर जोत जगावे उन्हों दुनिया नजर न आवे, जेड़ा अंदर जोत जगावे उन्हों दुनिया नजर न आवे। ओ ता शिव शिव ही है पुकारे, ओ ता हरि हरि है पुकारे, ये जग पर वंचन भावेगा, मेरे सतगुरा ने जहाज बनाया, आजो जीना पार नंगरा। सुन मैल है प्रीतम ना डेरा, बढ़ जा तोड़ के जगदा घेरा। कैसे जाओगी? क्योंकि बातों से भगवान नहीं बनेगा, ये तो साधना करनी पड़ेगी, अनुभव जो है अपना काम करेगा, क्योंकि दूसरे का नहीं। आप रोटी खाई भोजन पाया तो तृप्ति होगी, और दूसरा कुछ भी खा ले तो वे कहें तुम व्रत रखो आपको फायदा हो जाएगा, तो होगा। हम भी भूखे रहे, उसको तृप्ति हुई है, उसने भोजन पाया, मैंने थोड़ा खुद करके देखो। जो सुनते हो वो अपने जीवन में उतार करके देखो, तुम उसी घर में उसी जगह कहते उसी गांव में इसी देश में जो है तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीव जो है ये अज्ञानता के कारण जो है ये कुछ पा नहीं सका। इसलिए कहते हैं सन मैल है प्रीतम दानेरा, बढ़ जा तोड़ के जगदा केरा। ओ प्रीतम ने वहां पसारिया, भगवान तो कोई दूर नहीं है। अज्ञानता में लगता है कि परमात्मा वहां 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 होगा। ये तो हमने तपोस्थली जगह दर्शन करने जाना होता, तीर्थों में तीर्थ अगर तुम समझ करके जाओगे तो वहां भी आपको लाभ होगा। लेकिन दुनिया जाती है वहां होटलों में विश्राम करती है, बढ़िया बढ़िया खाती है और कराड़े मारते हैं, समय पर उठना नहीं, कहते हैं जहाँ जहाँ तो खाली है ना, घर में तो काम होता है, यहाँ उठ के क्या करना, तो तेरे स्नान को भी क्या करना, कौवा भी स्नान करके आ जाता है, क्या करना है। क्योंकि जैसा बन करके जाना था, जैसा बन करके वहां रहना था, फिर आपको बहुत पुण्य मिलना था, गंगा माँ की कृपा हो जानी थी। रविदास ने ऐसे थोड़ा जो है अपने उसमें से जो है जिसमें वो रगड़ते थे उसमें से जो है कठोरता, लेकिन कठोर कहते ना जिसका मन चंगा उसकी कठोती में गंगा, ये पक्की बात है। अगर हमारा मन पवित्र होगा तो गंगा माँ कभी कभी आपके पास भी आ सकती है बंधु, ऐसा होता हमने देखा हुआ है। लेकिन अगर हम अच्छे हो जाएंगे, इसीलिए पांडवों को कहते जब भेजा उन्होंने कहा कोई मुझे बुरा नहीं इस गांव में मिला, लेकिन जब दुर्योधन को भेजा तो कहता मेरे को कोई अच्छा नहीं मिला। लो, वो कहते कोई अच्छा नहीं मिला, वो कहता मेरे को कोई बुरा नहीं मिला। इंसान की अपनी बुद्धि है, परमात्मा को जानने के लिए आपका अपना अनुभव है, अगर तुम साधना करते हो। इसलिए कहते हैं अंदर दाए खेल न्यारा, अंदर बाहर दुनिया कूड़ पसारा, बाहर दुनिया कूड़ पसारा। सतगुरु दीवा भर के तुझिया मारे उडारिया, सतगुरु दीवा भर के तुझिया मारे उडारिया। जैसा आपको बताया, अगर तुम वैसा चलोगे तो अंदर का खेल आपको पता चल जाएगा, बाहर तुझे कूड़ फंसारा है। इसलिए बंधु सदमार्ग पर लोगों में आपको सुना रहा था। अब ऐसा ही एक बजने वाला है, आप हमको टाइम दीजिए, बताया हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब जीव बोलने लगता है तो बंधु परमात्मा के नाम में इतना आनंद होता है, वो अपने आप को भूल जाता है, समय का बोध नहीं होता है। और जब भी तुम भजन करने और ऐसे बैठोगे, मैं बंधु ऐसा बड़ी बात करता हूँ, डर करके ऐसा मैं 9 घंटे यहाँ बैठ सकता हूँ ऐसे ही, क्योंकि इंसान को बोध नहीं होता है। जब तुम भजन करते हो तो कहीं दुकान बंद करते हो और कहीं बोरी पड़ी हुई नोटों की, तो आपको सारा दिन सारी रात लग जाए, नींद नहीं आएगी। लेकिन परमात्मा का नाम लेने पर तुम ऐसे करते हो, देखते हैं किधर बना है, कब बनेगा प्रसाद। अगर तुम सच्चे दिल से परमात्मा का भजन करने बैठते हो तो जरा ऐसे अपने मन को एकाग्र करके, इंद्रियों से संसार से हटा करके, बाहर वृत्ति को जरा हटा करके अंतर्मुख हो करके जब तुम परमात्मा को ऐसा
अपने मन से बुलाओगे तो परमात्मा तुम्हारे पास है। इसलिए कहते जब राम जी आए उन्होंने भीलनी की कुटिया खुद ढूंढ लिया। वहां बहुत ऐसे संत भी बैठे हुए थे, लेकिन उनके मन में जो था थोड़ा दूसरा भाव था, इसलिए राम खुद जो है जाकर के सीधा कुटिया में जाते हैं। और आज भीलनी का जो गुरु वाक्य था पूर्ण हो गया। 70 साल से जो है इंतजारी में थी, और आज जो है जब भगवान राम आते हैं भाव विदूर होकर के अपने को भूल करके अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान के चरण धोती। धन्य वो भीलनी जिसके पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ उसके पास है। क्योंकि जिसको परमात्मा की कृपा हो जाती, जिसको परमात्मा का विजन हो जाता, इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए कबीर ने कहा, कबीरा सब जग निर्धनता धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जिसके पास परमात्मा के नाम का धन होए। इस दुनिया में ये धन जो है हमारा यही छूटने वाला। इसीलिए कहते लोकर में रखा हुआ आपको ब्याज देना पड़ेगा, आपको थोड़ा ब्याज लगेगा। घर में रखा हुआ पैसा आपका ऐसे पड़ा रहेगा, चोरी हो जाए तो क्या होगा, आपका धन चला जाएगा। कहते ऐसे कार्यों में अगर खर्च किया हुआ, कोई अच्छा काम किया हुआ, वो आपका अनंत गुना हो जाएगा। करके तो देखो, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। सलाहें करते रहते हैं और कामों में हम बहुत कुछ खर्च करते हैं, लेकिन परमात्मा के नाम में अच्छे काम में हम जो है बड़ी कंजूसी करते हैं। किसी को कपड़ा देना हो, किसी को थोड़ा, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, कहते बड़ी मुश्किल से, ब्राह्मण तो लुटेरे हो गए, पढ़ाई मान लेते हैं। जब बाजे वाले को देते हैं पैसे शराब पी करके तो फटाफट ऐसे ऐसे होता है। कोई आ जाए और गाने वाला तो देखो, हमें देखो स्टेज भी भर गया, सब कोई भर गया, नोट इकट्ठे करते रहे। वो क्यों? क्योंकि दुनिया अंधी हो जाती, जहां लगाना वहां लाना नहीं, जिसको देना उसको देना नहीं, सदुपयोग होना नहीं। तो भगवान कहते कि लक्ष्मी के अंदर इतनी ताकत है, अगर तुम दुरुपयोग इस लक्ष्मी का करोगे, तुम्हारा पतन करके तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगा। अगर तुम इस लक्ष्मी का सदुपयोग करोगे, तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि और घर वाली पत्नी से भी लड़ाएंगे करते, वो भी दुखी होकर के मत्था करते, इसका अंत ही होगा। जैसे मैंने खुद सुना, ये चलाई जाए तो अच्छा है, क्या करे महाराज, बहुत दुखी है, आता लड़ाई करता है और रोज का काम है उसका, तो क्या फायदा हुआ। अगर वही पैसे तो अपनी कन्या के लिए, अपनी लड़की के लिए, अपने बच्चों के लिए रखता और अच्छा काम करता, कोई घर में हवन आदि करवा देता, किसी अच्छे आदमी को बुला करके कीर्तन सत्संग करवा देता, तो तेरा धन जो है सदुपयोग होकर के तेरे को परमात्मा के चरणों में पहुंचा देता। तो बंधु ये सीखना है तुम्हें। अब वो मंत्र बीज मंत्र तो बीच में रह जाएगा। अब मेरे को जैसा आप बोलो, क्योंकि महाराज जी भी बैठे हुए हैं, जैसा अब आप जो है उनको समझ दीजिए, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं, पर फिर जितना सुना उतना आप थोड़ा सा मेरा सतगुरु मेरा सतगुरु नजर करे, मेरा बाबा ख्याल जी महाराज, दूसरे समय का मैं नाम नहीं जानता, महाराज क्षमा भी करना, मेरा भाव था, मैं आ गया आपके पास, आपने मेरी लाज रखी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका पहले से। इस आयोजन के मुख्य आयोजक श्रीमती रक्षा देवी, सोमा देवी, पंडाल में बैठे श्रद्धावान, निष्ठावान, ज्ञानवान हजूर, आए हुए पत्रकार माध्यम के साथी, जो भी महाराज जी के साथ मेहमान आए हैं, महानुभाव आए हैं, उन सबका बहुत सत्कार, अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि कभी उनका स्वागत किया जाए तो तालियां बजाते हैं। एक भजन, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैं देख दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैं देख दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख दे, मैनू देख दे, मैनू देख दे, मैनू देख दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख दे।
माँ चोला पावे नीमा चोला पावे नीमा चोला पावे नीमा चोला पावे ते सोनी जटा सुहावे ते सोनी जटा सुहावे मत्थे सोना तिलक सुहावे मत्थे सोना तिलक सुहावे ते लहके रुमाल मैनू देख लेंगे सतगुरु रब मेरा बन के आया मैनू देख लेंगे रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख लेंगे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लेंगे बूटे बूटे पानी पावे बूटे बूटे पानी पावे बूटे बूटे पानी बूटे हरे बनावे सूखे बूटे हरे बनावे सूखे बूटे हरे बनावे सूखे बूटे हरे बनावे माली बन के आया मैनू देख लेंगे रब मेरा बन के आया मैनू देख लेंगे 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 सतगुरु रब मेरा बन के आया मैनू मस्त बनावे मस्त बनावे मस्त बनावे मस्त बनावे मस्त वाला बन के आया देख लेंगे सतगुरु रब मेरे बन के आया मैनू देख लेंगे रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख लेंगे मैनू देख लेंगे मत्था टेक लेंगे मैनू देख लेंगे मत्था टेक लेंगे जिथे जिथे पैर छुआए जिथे जिथे पैर छुआवे जिथे जिथे पैर छुआवे जिथे जिथे पैर छुआवे उथे पत्थर भी कर जावे उठे पत्थर भी कर जावे उथे पत्थर भी कर जावे उठे पत्थर भी कर जावे कारण हारा बन के आया मैनू देख लेंगे कारण हारा बन के आया मैनू देख लेंगे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लेंगे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लेंगे मैनू देख लेंगे मन्ना टेक लेंगे देख लेंगे